हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग जो है मेरे इस सेशन को आप देखते तो हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं और ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे कहां से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इसका जेड तक पार्ट कंप्लीट करूं। मुझे पता है कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, इस तरीके से आपको कहीं मिलेगा नहीं। कोई भी आपको जेड तक कंप्लीट नहीं करेगा और बस आपको बस मीनिंग आपको समझा दिया जाएगा, एज इट इज़, जैसे दिया हुआ है समझा देंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर ईडियम के पीछे की स्टोरी, उसका ओरिजिन क्या है, अगर ओरिजिन नहीं है तो मैं इसको ट्रिक से याद कराता हूँ। तो मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ करिए। तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि आपको लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला इडियम हम देखते हैं, मैड एज अ बैजर। मैड एज अ बैजर मीन्स होता है सनकी या क्रेजी। इसको अब ऐसे समझिए, बैजर क्या होता है। बैजर एक मैमल है जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्थित देशों में पाया जाता है। तो ये एक ऐसा मैमल है, इसके भी कई टाइप है, जैसे हनी बैजर होता है और भी कई सारे टाइप है इसके। ठीक, तो बैजर, मैड एज बैजर, तो बैजर के जैसे पागल होना। तो बैजर क्या है, बहुत ही क्रेजी टाइप का एनिमल है, तो उस एनिमल से तुलना की गई है। तो मैड एज बैजर मीन्स होगा सनकी या क्रेजी होना या पागल होना, मतलब पूरी तरह से पागल ना होना, सनकी टाइप का होना। अगला, मैडन स्पीच। मैडन स्पीच मीन्स होता है द फर्स्ट फॉर्मल स्पीच या पहला भाषण। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब कोई पॉलिटिशियन पार्लियामेंट का मेंबर बनता है तो उसके द्वारा दिए जाने वाले पहले भाषण को हम मैडन स्पीच कहते हैं। मतलब वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस भाषण को मैडन स्पीच कहा जाता है। तो मैडन स्पीच मीन्स होता है पहला भाषण। अगला है मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए भीड़ लगाकर जमा होना या टू मूव क्विकली एंड डायरेक्टली। इसको अब ऐसे समझिए, यह मुहावरा मधुमक्खियों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार से लिया गया है। जब कोई मधुमक्खी भोजन का स्रोत अर्थात नेक्टर ढूंढ लेते हैं, जैसे कोई मधुमक्खी, उसमें मधुमक्खियों में कई तरह की मधुमक्खियाँ होती है। रानी मधुमक्खी होती है, सोल्जर में मधुमक्खी होती है, और एक होते हैं जिसका काम होता है भोजन की तलाश करना या नेक्टर ढूंढना। तो जब कोई मधुमक्खी भोजन का नया स्रोत ढूंढ लेता है तो वह अपने छत्ते पर वापस जाते हैं और बाकी सदस्यों को बताने के लिए बैगल डांस करते हैं। एक तरह का डांस करते हैं, डांस करता है वो, जितने मधुमक्खियाँ जो भोजन तलाश करते हैं तो डांस करते हैं। तो बाकी मधुमक्खियाँ समझ जाती है कि हाँ, इसने भोजन का स्रोत ढूंढा है, और बाकी सदस्य जो है लाइन बनाकर डायरेक्टली नेक्टर के सोर्स तक पहुंच जाते हैं। मतलब इसी को ही बी लाइन बोलते हैं। मतलब एक लाइन बनाकर उस भोजन के स्रोत तक सारी मधुमक्खियां पहुंच जाती है, तो इसी लाइन को बी लाइन कहते हैं, जो लाइन मधुमक्खियां बनाती हैं। तो बी लाइन मीन्स होगा टू मूव क्विकली और डायरेक्टली। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मीन्स होता है कन्फेस कंप्लीटली, या दिल की बात बता देना या गलती या अपराध को स्वीकार कर लेना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब अपना दिल साफ कर लेना। यहाँ ब्रेस्ट का मतलब से है, हिंदी का ये बहुत ही पॉपुलर मुहावरा है। कहते हैं ना कि अपना दिल साफ कर लो। दिल साफ करना मतलब होता है कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेना या कन्फेस कर लेना। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मीन्स होगा कन्फेस कंप्लीटली। अगला है मेक अ फस अबाउट। मेक अ फस अबाउट मीन्स होता है किसी चीज़ के बारे में व्यर्थ परेशान होना या बतंगर बनाना, यानी किसी बात का बतंगर बनाना या टू बी नोसेंस
और कॉज ए डिस्टर्बेंस बाय कंप्लेनिंग या आर्गुइंग एट्सेट्रा। मतलब कंप्लेनिंग या आर्गुइंग करके माहौल ख़राब कर देना या डिस्टर्बेंस पैदा कर देना। तो इसको आप समझिए। मेक तो आप जानते हैं, मेक मीन्स बनाना होता है। फर्स्ट मीन्स होता है मैस या गड़बड़, या मतलब गड़बड़ करना या मैस कर देना। मैस मीन्स गड़बड़ होता है, और फर्स्ट मीन्स फर्स्ट का मतलब भी गड़बड़ होता है। अगला है मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसका मतलब होता है गेट टू द पॉइंट या बात को संक्षेप में बताना। तो मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब कि मान लीजिए कोई कहानी है, उस कहानी को आप सारांश में कैसे बताएंगे। जैसे कि परीक्षाओं में आता है ना, हिंदी या इंग्लिश की परीक्षा में आता है समरी लिखने के लिए। जैसे कोई स्टोरी है तो स्टोरी की समरी लिखने के लिए आती है। तो समरी में क्या होता है कि पूरी स्टोरी को हम शॉर्ट में या संक्षेप में लिखते हैं, मेन मेन पॉइंट्स को ही लिखते हैं। तो मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब क्या हुआ कि बड़ी सी स्टोरी को हमने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब उसमें जो मेन मेन बातें हैं, मेन मेन जो फैक्ट है, उसी को हमने बताया है। तो मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मीन्स होगा गेट टू द पॉइंट। अगला है मेक अ मिंट। मेक अ मिंट मीन्स होता है खूब धन कमाना या टू अर्न वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। मिंट क्या होता है? मिंट की खेती जो होती है, ये मिंट जो है बहुत कॉस्टली होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रॉफिट अच्छा मिलता है। जो किसान मिंट की खेती करता है उसको प्रॉफिट अच्छा मिलता है, मुनाफा अच्छा मिलता है। तो मिंट की खेती करना मतलब क्या होगा कि वह किसान बहुत अच्छा धन कमा रहा है। या हिंदी का एक मुहावरा है, लोग कहते हैं ना कि मेरे यहाँ 52 बीघा पुदीना लगा है। तो मिंट मीन्स पुदीना होता है। तो 52 बीघा पुदीना अगर किसी के पास लगा होगा तो वो बहुत ही धन कमाएगा, क्योंकि इसका इसका जो है मतलब इस खेती से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो मेक अ मिंट मीन्स होगा खूब धन कमाना। अगला है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। इसका मतलब होता है टू एग्जैगरेट या तिल का तार बनाना। माउंटेन तो आप जानते हैं पहाड़। मोल हिल मीन्स क्या होता है? छछूंदर द्वारा बनाए जाने वाला बिल। छछूंदर जब मोल में छछूंदर छछूंदर जब बिल बनाता है तो कुछ मिट्टी का वो ढेर बना देता है। जब बिल कहीं खोदेगा, मान लीजिए आप बिल खोदा, तो क्या होगा, इसकी जो मिट्टी निकलेगी इस होल से, तो उसका एक ढेर लग जाएगा। तो एक छोटा सा हिल जैसा बन जाएगा। तो इस छोटे से हिल को माउंटेन बता देना। अगर कोई व्यक्ति इस छोटे से मिट्टी के ढेर को अगर बता देता है कि ये पहाड़ है, तो क्या होगा, उसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ही बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बता रहा है। मतलब छछूंदर के द्वारा बनाए इकट्ठा किए गए मिट्टी के ढेर को माउंटेन बताना। माउंटेन बता मतलब वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है उस चीज़ को। तो मेक ए माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल मीन्स होता है तिल का तार बनाना या टू एग्जैगरेट या बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बताना। अगला है मेक ए पाइल। पाइल मीन्स क्या होता है? ढेर या गट्ठर। ढेर होता है किसी चीज़ का ढेर अगर लगा है तो उसे पाइल बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू अर्न अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी या खूब धन कमाना। मेक ए पाइल मतलब धन का गट्ठर, धन का ढेर लगाना, धन का ढेर बनाना। मतलब एक पाइल बनाना, ऐसा पाइल जो जो मनी से बना हो। तो मनी का अगर ढेर लगा देगा कोई व्यक्ति तो क्या होगा कि वो व्यक्ति बहुत धन कमा रहा है, इतना धन कमा रहा है कि उसके पास धन का ढेर लग गया है। तो मेक अ पाइल में होगा खूब धन कमाना। अगला है अगला इडियम है मेक अ सीन। मेक अ सीन मीन्स होता है बखेड़ा खड़ा कर देना या मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले। तो मेक अ सीन मतलब सीन क्रिएट करना
ये मुहावरा भी आपने कई बार सुना होगा कि सीन क्रिएट कर देना। सीन क्रिएट करना मतलब होता है बखेड़ा खड़ा कर देना या लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेना। ये मुहावरा जो है ये थिएटर से लिया गया है। थिएटर में क्या करते हैं, हम सीन क्रिएट करते हैं, अच्छा ऐसा सीन बनाते हैं कि वो सीन बहुत अच्छा हो, ताकि ऑडियंस जो है उस नाटक को, जो प्ले हो रहा है उस प्ले को देखे। तो मेक अ सीन, सीन बनाना मतलब कि नाटक के थ्रू हम ऐसा सीन बनाते हैं कि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो मेक अ सीन मीन्स होता है बखेड़ा खड़ा करना या लोगों का ध्यान आकर्षित करना। अगला है मेक अ सॉन्ग एंड अ डांस अबाउट। इसका मतलब होता है अननेसेसरी फस। फस मीन्स होता है गड़बड़ या मेस। तो इसका मतलब हिंदी मीनिंग होगा किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना या टू एग्जिग्रेट या तिल का तार बढ़ाना। मेक अ सॉन्ग एंड डांस अबाउट, इसको आप ऐसे समझिए कि किसी चीज़ का गाना और डांस बनाना, नृत्य और डांस बनाना। तो नृत्य और डांस अगर बनाएगा कोई व्यक्ति तो क्या होगा, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, उसको देखेंगे। मतलब किसी चीज़ का ढिंढोरा पीटना, उस चीज़ को गाना कहते हैं ना कि तुम इस चीज़ का गाना मत गाओ। गाना गाना मतलब होता है कि बार बार उस चीज़ को रिपीट करना। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बार बार रिपीट करता है तो लोग कहते हैं कि गाना मत गाओ। तो किसी चीज़ गाना गाना या किसी चीज़ का नृत्य बनाना मतलब होगा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। अगला है मेक अमेंड्स फॉर। मेक अमेंड्स फॉर मीन्स होता है क्षतिपूर्ति करना या टू डू समथिंग टू करेक्ट अ मिस्टेक। अमेंड्स मीन्स होता है हर्जाना, मतलब किसी नुकसान की पूर्ति करना या क्षतिपूर्ति करना। तो इसको आप शब्दों से ही समझ सकते हैं। मेक अमेंड्स फॉर, मेक मीन्स बनाना, अमेंड मीन्स होता है हर्जाना, मतलब हर्जाना को पूरा करना। अगला है मेक एन एस अबाउट। अगला है मेक एन एस आउट ऑफ। मेक एन एस आउट ऑफ मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण कार्य करना या टू मेक अ फूल ऑफ समवन। यहाँ एस तो आप जानते ही, एस मतलब होता है गधा। तो गधा जो है ये मूर्खता का प्रतीक होता है, क्योंकि हम कहते भी हैं लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है, बेवकूफ़ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गधा उसको बोलते हैं, क्योंकि गधा जो है मूर्खता का प्रतीक होता है। तो मेक एन एस आउट ऑफ मतलब गधा बनाना, किसी चीज़ का गधा बनाना या किसी को गधा बनाना। तो गधा बनाना मतलब मूर्ख बनाना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला है मेक बिलीव। मेक बिलीव मीन्स होता है टू यूज़ वंस इमेजिनेशन या काल्पनिक। बिलीव मतलब किसी भी चीज़ पर आसानी से बिलीव करने वाला पर्सन, मतलब वो चाहे चीज़ हो सही हो या गलत हो उस पर वो बिलीव कर लेता है। मतलब काल्पनिक, टू यूज़ वंस इमेजिनेशन के थ्रू या कल्पना के थ्रू किसी भी चीज़ को सही मान लेना। तो मेक बिलीव मीन्स होगा काल्पनिक। अगला है मेक बोथ एंड्स मीट। इसका मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर कर पाना या मेक सफिशेंट मनी टू सरवाइव। मतलब सरवाइव करने के लिए बहुत ही कम पैसा होना, इतना पैसा होना कि मुश्किल से गुजर बसर हो सके, केवल सरवाइव कर सके, फ्यूचर के लिए सेविंग करने लायक मनी ना होना, मतलब इतना धन ना होना कि उसको, इतना धन अर्जित ना करना कि उसको हम फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर सके। जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाना। तो मेक बोथ एंड्स मीट ये एक नॉटिकल टर्म है, यानी नाविक से संबंधित शब्दावली है। कि मान लीजिए कोई नाव है,
ठीक, तो नाव को हम क्या करते हैं, किनारे पर रस्सी से बांधते हैं। तो मान लीजिए वो रस्सी अगर बीच से टूट गई, तो टूटने पर क्या करना पड़ेगा कि कैप्टन आदेश देगा कि आप इस रस्सी को फिर से, मान ली रस्सी टूट के इसके 2 एंड हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो इस रस्सी के दोनों एंड्स को क्या करें, मिला देंगे, क्योंकि उसमें गांठ लगा देंगे, मतलब उस रस्सी में हम नॉच लगा देंगे, गांठ लगा, दोनों को जोड़ देंगे। जब उस रस्सी को जोड़ देंगे तो काम चलाऊ वो रस्सी बन जाएगी। फिर उस रस्सी से हम काम चला सकते हैं, फिर उस रस्सी से उस बोट को फिर से बांध सकते हैं। और वो रस्सी जो है वो इतनी मजबूत नहीं होगी, वो काम चलाऊ होगा। तो मेक बोथ एंड्स मीट मीन्स होगा गुजर बसर मुश्किल से कर पाना। अगला है मेक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ। इसका मतलब होता है टू बिहेव रेकलेसली। टू बिहेव रेकलेसली मीन्स होता है किसी ऐसा बिहेव करना कि मतलब समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, या टू केयरलेस मिसयूज वंस वेल्थ। केयरलेसली, टू केयरलेसली मिसयूज वंस वेल्थ मतलब अपने समय और संपत्ति को बर्बाद करना, फालतू चीज़ों में खर्च करना। एक डक्स एंड ड्रैक्स ऑफ, ये डक्स और ड्रैक्स जो है ये स्टोन स्कीपिंग गेम है। स्टोन स्कीपिंग गेम क्या होता है कि पानी में जब हम पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, पत्थर यहाँ मारते तो ये बीच में मारते हैं तो एक वेव्स क्रिएट हो जाता है चारों तरफ, और उसको देखने में अच्छा लगता है। तो जब किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता है तो वो किसी तालाब या नदी किनारे जाता है और उस पर पत्थर मारता है, और उस पर उठने वाली लहरों को देखता है और बहुत आनंदित होता है। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, मतलब वो पर्सन अपने समय को बर्बाद कर रहा है, स्टोन स्कीपिंग गेम खेलकर समय को बर्बाद कर रहा है। तो मेक डक्स एंड ड्रैक्स मीन्स होगा बर्बाद करना, चाहे समय बर्बाद करना हो या अपनी संपत्ति या पैसे को बर्बाद करना हो। अगला है मेक फ्लैश क्रीप। मेक फ्लैश क्रीप मीन्स होता है भयभीत कर देना, या टू कॉज वन टू फील फ्राइटेंड। फ्लैश मीन्स जानते ही आप लोग, मांस। क्रीप मीन्स होता है, क्रीप मीन्स होता है रेखना या कुलबुलाहट होना, मतलब मसल्स मूवमेंट होना। मतलब अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई डरावनी चीज़ों को देख लेता है तो उसका पूरा मसल्स जो है, बॉडी का, पूरे बॉडी का मसल जो है वो मूवमेंट करने लगता है। मूवमेंट क्यों करता है, क्यों कांप जाता है। तो मसल्स कांप जाना, यहाँ क्रीप का मतलब होता है कांप जाना या मूवमेंट हो जाना। तो मेक फ्लैश क्रीप मतलब मसल्स को या मांस को कंपित कर देना। ऐसा कब होता है, जब कोई व्यक्ति कोई भयभीत चीज़ देख लेता है या डर जाता है। अगला है मेक फ्रॉम स्क्रैच। मेक फ्रॉम स्क्रैच इसका मतलब होता है किसी काम को शुरू से करना, या टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। यहाँ स्क्रैच का मतलब होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट, जो जब रेसिंग गेम शुरू होता है तो जहाँ से रनर दौड़ना शुरू करते हैं उस लाइन को हम स्क्रैच बोलते हैं। स्क्रैच क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्क्रैच कर दिया जाता है, एक लाइन या एक गड्ढा कर दिया जाता है, हल्की सी स्क्रैच कर दी जाती है ज़मीन पर, ताकि रनर यहाँ से स्टार्ट कर सके। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ शुरू करना, मतलब रन को, रेस को स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करना। तो मेक फ्रॉम स्क्रैच मीन्स होगा स्टार्टिंग से शुरू करना, या किसी काम को शुरू से प्रारंभ करना या शुरू से करना। मेक फन ऑफ मीन्स होता है मेक जोक ऑफ समवन। फन का मतलब ही होता है जोक या मजाक, तो किसी का मजाक उड़ाना, या टू मेक और इनडायरेक्ट इंसल्ट एट समवन और समथिंग। अगला है मेक गुड द लॉस।
इसका मतलब होता है रिकवर, टू रिकवर या हानि की क्षतिपूर्ति करना या टू रिपेयर डैमेज। मेक गुड द लॉस मतलब लॉस को अच्छा बनाना, अच्छा बनाना मतलब ठीक करना। मान लीजिए लॉस हो गया है और उस लॉस को ठीक करना, तो लॉस को ठीक करना मतलब होगा रिकवर होना या हानि की क्षतिपूर्ति करना। अगला है मेक हेडवे। मेक हेडवे मीन्स होता है मेक प्रोग्रेस या प्रगति करना। जो शिप होती है, शिप जब आगे मूव करती है तो उस मूवमेंट को बोलते हैं हेडवे। जब शिप है जब आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं हेडवे। तो मेक हेडवे मीन्स होता है प्रगति करना, मतलब ये शिप आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ना मतलब प्रगति कर रही है। अगला मेक लाइट ऑफ। मेक लाइट ऑफ मीन्स होता है किसी गंभीर चीज को अगंभीरता से लेना या पे नो अटेंशन टू। मीन्स होता है हल्का, मतलब हल्का बनाना। मेक मीन्स बनाना, लाइट ऑफ मीन्स हल्का, मतलब किसी चीज़ को हल्का बनाना। हल्का बनाना मतलब कि उसको गंभीरता से ना लेना। अगला है मेक नो बोन्स अबाउट इट। इसका मतलब होता है कोई बात को ईमानदारी से या किसी बात को ईमानदारी से सीधे सीधे बता देना या टू टॉक ओपनली अबाउट समथिंग। मतलब कोई बात जो है उसको छिपा कर ना रखना, बात को ईमानदारी के साथ सीधे सीधे बता देना। मेक नो बोन्स अबाउट इट, इसका जो ओरिजिनल इसका मुहावरा जो है मतलब या कह सकते हैं इसी का सिमिलर एक मुहावरा है फाइंड नो बोन्स ऑफ। इसका एक और ही मुहावरा, इससे संबंधित एक मुहावरा और है, सिमिलर मीनिंग उसका भी है, वो है फाइंड नो बोन्स। तो यह मुहावरा जो है 15वीं शताब्दी में जन्मा है और इसका ओरिजिनल फॉर्म जो था वो था फाइंड नो बोन्स। तो यह इस तथ्य से को संदर्भित करता है कि जो सूप होता है, सूप में हम बोन्स नहीं डालते हैं। वो सूप क्या होता है, उसमें वेजिटेबल्स होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको हम आसानी से गटक सकते हैं क्योंकि उसमें कोई हड्डी नहीं होती है जो कि गले में जाके फंसे। तो सूप को हम आसानी से गटक सकते हैं, सीधे सीधे गटक सकते हैं, और उसमें कोई हड्डी नहीं है। हड्डी का मतलब उसमें कोई ऑब्स्टेकल या कोई बाधा नहीं है। तो कोई बाधा ना होना मतलब सीधे सीधे चीज़ों को बता देना। अगला है मेक नॉनसेंस ऑफ। मेक नॉनसेंस ऑफ मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण बना देना या टू ट्रीट समथिंग इन अ सिली और रेडिकुलस मैनर। नॉनसेंस का मतलब ही होता है मूर्ख, तो किसी को मूर्ख बनाना। नॉनसेंस मतलब होगा किसी को मूर्ख बनाना, मूर्खतापूर्ण बना देना। अगला मतलब नॉनसेंस किसको कहते हैं, जिसके अंदर सेंस ना हो। सेंस अगर नहीं है किसी पर्सन के अंदर तो वो कैसा पर्सन होगा, वो मूर्ख व्यक्ति होगा। अगला है मेक वंस मार्क। मेक वंस मार्क मीन्स होता है अपनी पहचान बनाना या टू सक्सीड और अचीव रिकॉग्निशन। मतलब पहचान, टू अचीव रिकॉग्निशन मीन्स पहचान हासिल करना। रिकॉग्निशन मीन्स पहचान होता है। तो मेक वंस मार्क, मार्क मीन्स होता है चिन्ह, मतलब अपनी छाप छोड़ देना, अपना चिन्ह छोड़ देना। तो कोई पर्सन अपनी छाप या अपना चिन्ह कब छोड़ता है, अगर वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हम अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी पहचान छोड़ दी, अपना निशान छोड़ दिया, मतलब मरने के बाद भी लोग उसको याद करेंगे। तो मेक वंस मार्क मतलब होता है अपना निशान छोड़ जाना या अपनी पहचान बनाना। अगला है मेक
वंस माउथ वाटर, मेक वंस माउथ वाटर मीन्स होता है जी ललचाना, या टू कॉज वन टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स सलाइवा निकलना, या टू फील हंग्री। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि हम जब कोई चीज़ अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह में सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है, लार लार या सलाइवा निकलती है, जिसमें एंजाइम होता है, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है। वो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है और हमारे भोजन को गीला कर देता है, गीला या सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि उसको आसानी से गटका जा सके या खाया जा सके, ताकि फूड पाइप पे वो अटके ना। तो अगर किसी पर्सन के मुंह में पानी आ जा रहा है, पानी मतलब यहाँ सलाइवा या लार से है, तो मतलब वो उसको खाने की इच्छा हो रही है, किसी खाने की चीज़ को देख कर ही उसके मुंह में पानी आ जा रहा है। पानी आना मतलब सलाइवा आ जाना। अगला है मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक मीन्स होता है सफल या असफल होना। इसका मतलब होता है इधर कंप्लीटली सक्सेसफुल और अटरली डिजास्टरस। मेक और ब्रेक मतलब या तो बनाना या तो तोड़ देना। यहाँ बनाना का मतलब क्या होगा कि सफल होना, या तो सफल होना या तो फिर असफल होना, तो या तो बनाना या तो तोड़ देना। अगला है मेक रूम फॉर अदर्स। इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड स्पेस या किसी के लिए स्थान बनाना। रूम का मतलब होता है इस जगह या स्पेस। यहाँ रूम का मतलब कमरा नहीं होता, रूम का मतलब होता है तो जगह बनाना, मतलब किसी के लिए स्थान बनाना या टू प्रोवाइड स्पेस। अगला है मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड मीन्स होता है निर्णय करना या टू डिसाइड बिटवीन अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव मीन्स होता है विकल्प, मतलब दो विकल्पों में से ये डिसाइड करना है कि कौन सा विकल्प आपको चूज करना है, मतलब निर्णय करना। तो मेकअप वंस माइंड, मेकअप मीन्स होता है अप टू डेट करना या बनाना, नहीं अपने माइंड को मेकअप करना, मतलब अपने माइंड को अप टू डेट करना निर्णय लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। अगला है मेक वंस हेयर स्टैंड ऑन एंड, या बहुत अधिक भयभीत होना। इसका मीनिंग होगा या मीनिंग होगा टू स्केयर और हॉरिफाई वन। हॉरिफाई मीन्स मतलब होगा डराना, मतलब किसी को डराना, स्केयर करना या हॉरिफाई करना। तो जब कोई व्यक्ति डर जाता है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन एक हिंदी का मुहावरा है, कहावत है कि डर के वजह से मेरे बाल खड़े हो गए। बाल खड़ा होना मतलब होता है कि वो भयभीत हो जाना। अगला है मैन ऑफ बर्ड्स वर्ड। मैन ऑफ हिज वर्ड मतलब अपने शब्दों का या अपने वादे का पक्का होना। ए मैन हु कीप्स प्रॉमिस हु कैन बी ट्रस्टेड, मतलब ऐसा पर्सन जो अपने वादे का पक्का हो और उस पर ट्रस्ट किया जा सके। तो मैन ऑफ हिज वर्ड मतलब अपने शब्दों का पक्का व्यक्ति। वर्ड मतलब होगा कि वादा या जवान देना, मतलब कोई व्यक्ति अगर जवान दे देता है तो अगर वो जवान देने का मतलब वो अगर उसने अगर प्रॉमिस कर दिया तो वो उसको उस प्रॉमिस को पूरा करेगा, मतलब अपने शब्दों का पक्का होना। अगला है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स मीन्स होता ज्ञानी पर्सन, ज्ञानी व्यक्ति, या ए मैन इंगेज्ड इन लिटरेली परसुएट स्पेशली
अ प्रोफेशनल राइटर, मतलब कोई प्रोफेशनल राइटर अगर कोई है, कोई व्यक्ति जो लेखक है, तो लेखक व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होता है। तो ये लेटर्स मतलब होगा यहाँ, लेटर्स मतलब जानते ही है, लेटर मीन्स अक्षर, तो अक्षर जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो कोई व्यक्ति जो है वो शब्दों का व्यक्ति, मतलब वो अक्षरों का व्यक्ति है। अक्षर मतलब ज्ञानी व्यक्ति, मैन ऑफ लेटर्स, मतलब बहुत ही हाईली एजुकेटेड या बहुत ही विद्वान व्यक्ति को हम मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। अगला है मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स होता है अ वेल्दी पर्सन या रिच पर्सन। मीन्स का मतलब होता है जुगाड़ या साधन। द मैन ऑफ मीन्स, ऐसा व्यक्ति जो जुगाड़ कर ले, या जुगाड़ का मतलब धन से है। तो अ मैन ऑफ मीन्स होगा अ वेल्दी पर्सन या रिच पर्सन। अगला है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स होता है मल्टी टैलेंटेड पर्सन या बहुमुखी प्रतिभा वाला या वर्सेटाइल पर्सन। पार्ट्स, यहाँ पार्ट्स का मतलब है कि अलग अलग तरह के कार्य, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग तरीके के कार्यों में संलग्न रहता हो, मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन है वो। तो मैन ऑफ पार्ट्स मीन्स होता है मल्टी टैलेंटेड पर्सन। अगला है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होता है समवन हु इज वीक, हु हैज़ वीक कैरेक्टर, ऐसा पर्सन जिसका कैरेक्टर ढीला हो या वीक हो, या हिंदी मीनिंग देखे तो कमजोर या आसानी से प्रभावित होने वाला व्यक्ति या बिना गुणों का व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई गुण ना हो या जो आसानी से दूसरों के बातों में आ जाए, मतलब उसका व्यक्तित्व बहुत ही ढीला हो। तो यह इडियम जो है ब्रिटेन से आया है। तो ब्रिटेन में क्या होता है कि जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जितने भी न्यायालय होते हैं, तो उनके बाहर जो है कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स मतलब जो वकील होते हैं उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो वकील जो है बाहर न्यायालय के बाहर या कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं और उनके जूतों में स्ट्रॉ लगे होते हैं। तो स्ट्रॉ लगाकर खड़े रहते हैं। वो इसलिए खड़े रहते हैं कि अगर कोई उसको अगर हायर करेगा तो झूठी गवाही देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो वकील होते हैं, ये प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो झूठी गवाही देने के लिए किराए पर वो उपलब्ध रहते हैं। इसीलिए वो अपने पैरों में स्ट्रॉ दबा के खड़े रहते हैं। स्ट्रॉ का मतलब है कि मैं किराए के लिए उपलब्ध हूँ। झूठी गवाही अगर आप दिलाना चाहते हैं तो दे देगा, क्योंकि उसका यही काम है। तो ऐसा पर्सन अगर झूठी गवाही दे सकता है पैसे के बल पर, तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, बहुत ही वीक होगा। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होगा वीक कैरेक्टर वाला पर्सन। अगला है मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट मीन्स होता है एक काल्पनिक एवं बेकार खोज या अ फॉल्स डिस्कवरी या इलेशन। मेयर नेस्ट, मेयर मीन्स घोड़ी, यानी घोड़े का फेमिनाइन जेंडर को हम मेयर बोलते हैं। तो अगर घोड़ी का अगर कोई अगर घोंसला बना दे तो वो कैसी चीज़ हो, वो कैसी बात होगी, वो काल्पनिक बात होगी। क्योंकि घोड़े का तो या घोड़ी का हम घोंसला तो बना नहीं सकते, क्योंकि घोड़ा या घोड़ी ये कहाँ रहते हैं, ये अस्तबल में रहते हैं। तो अगर उसके लिए अगर हम घोंसला बनाएंगे तो वो वो कैसी बात होगी, वो काल्पनिक या बेकार की चीज़ होगी। तो मेयर नेस्ट में होगा एक काल्पनिक या बेकार खोज। अगला है मेली माउथ मीन्स होता है हेजिटेट या ऐसा व्यक्ति जो बात करने में संकोच करता हो, जो बात को स्पष्ट रूप से नहीं बताता हो, या अफ्रेड टू से व्हाट वन रियली थिंक्स, मतलब कोई पर्सन जो जो अपने दिमाग में सोचता है उसको व्यक्त ना कर पाना, या अपनी बातों को या भावनाओं को ठीक से प्रकट ना कर पाना।
क्योंकि उसके मुंह में क्या लगा, आटा लगा है। मैली मीन्स होता आटा। अगर किसी के मुंह में आटा लग जाएगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति ठीक से बोल नहीं पाएगा। हाँ, रियल में ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ यहाँ ऐसे आप समझ सकते हैं। तो मेली माउथ मीन्स होगा ऐसा व्यक्ति जिसके मुंह में आटा लगा है। तो आटा लगने पर वो हेजिटेट करेगा बोलने में। अगला है मीजर अप। मीजर अप मीन्स होता है टू मीट पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट, या स्तर में आशा के अनुरूप होना, या टू स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड। मीजर अप मीन्स होता है स्टैंडर्ड होना, मतलब कोई लेवल, जैसे कोई स्तर है जिस वो स्तर आपके आशा का अनुरूप होना, मतलब आशा के अनुरूप लेवल होना, मतलब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऐसी चीज़ होती है, स्टैंडर्ड मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो सबके लिए परफेक्ट हो, जो सबके लिए उपयोगी हो, मतलब सबके लिए उपयोगी होना। मीज़र अप, मीज़र का मतलब होता है, यहाँ मीज़र को ऐसा समझिए, मीज़र मीन्स होता है नापना। मीज़र अप मतलब नाप तौल में खड़ा उतरना। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु नाप तौल में खड़ा उतरना। अगर नाप तौल में खड़ा उतरेगा मतलब वो स्टैंडर्ड होगा, वो आशा के अनुरूप होगा। अगला है मीट समवन हाफ वे। इसका अर्थ होता है मांगों को मानकर किसी से समझौता करना, या टू रीच अ कंप्रोमाइज, मतलब कंप्रोमाइज़ करना। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, वो एक ही रास्ते की ओर गुजर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। दोनों ने ही इस रास्ते की आधी आधी दूरी तय कर ली। तो आधी दूरी तय करने के बाद ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ना तो ए व्यक्ति ने इस रास्ते को पूरा नापा, ना तो बी, मतलब ए और बी दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए पूरा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ा। मतलब आधा डिस्टेंस इसने कवर कर लिया ए ने, और आधा डिस्टेंस बी ने कवर कर लिया। मतलब दोनों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया एक दूसरे से, मतलब दोनों ही थोड़ा थोड़ा इस काम को किया। अगर मान ली दोनों में से एक व्यक्ति अगर ना चलता तो क्या होता, दूसरे व्यक्ति को इस दूरी को पूरा करना पड़ता है, पूरी दूरी को तय करना पड़ता है। तो दोनों व्यक्ति अगर चलेंगे एक दूसरे की ओर, तो दोनों लोग आधा आधा उस दूरी को बांट लेंगे, मतलब आधे रास्ते में मिल जाएंगे। तो दोनों ही व्यक्ति ए और बी एक दूसरे से आधे रास्ते में मिल जाएंगे। मीट समवन हाफ वे। तो मीट समवन हाफ वे मीन्स होगा मांगों को मानकर किसी से समझौता करना, या टू कंप्रोमाइज। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया करिए, इसको शेयर किया करिए, और लाइक भी किया करिए। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। नहीं तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है, मुझे अगला पार्ट भी बनाने का मन नहीं करता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।